नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला तिवारी, आपके शुभ चिंतक कम डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज के टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है सिजेरियन सेक्शन करने के बाद किस किस चीज़ का परहेज़ करें, क्या खाना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, बच्चे को कैसे दूध पिलाएं, नहाना कब है, इन सब टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सिजेरियन सेक्शन कुछ भी कहिए, एक ऑपरेशन होता है ना। उस ऑपरेशन में पेट का एक हिस्सा यानी निचला हिस्सा काट करके फिर यूट्रस के हिस्से को काट करके हम बच्चा निकालते हैं। वैसे आज का सिजेरियन सेक्शन बहुत ही स्मार्ट सर्जरी हो गया। स्मार्ट क्यों? क्योंकि 6 घंटे बाद, ऑपरेशन होने के 6 घंटे बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, पेशेंट का हम ट्यूब निकाल देते हैं, पेशेंट को कुछ पानी देते हैं पीने के लिए। अगर वो टॉलरेट करती है तो उसको क्लियर लिक्विड देते हैं। यानी हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसको खाली होकर का कोई टॉर्चर ना हो, यानी कि हमारा पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए। हम 3 दिन तो कोशिश करते हैं पेशेंट का ख्याल रखना। यूजुअली हम डिस्चार्ज डे 3 पे यानी तीसरे दिन कर देते हैं। ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद पेशेंट को टॉयलेट पास करा के, पेशेंट को पॉटी करा के हम घर भेज देते हैं, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा रखने का मतलब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो आई पर्टिकुलरली प्रेफर टू कीप माई पेशेंट फॉर नॉट मोर देन 3 days इफ़ देर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन। अब 3 दिन के बाद व्हाट नेक्स्ट? पेशेंट डरा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है घर जाके क्या करें। कहीं मेरा टाका, कहीं मेरा स्टिच खुल तो नहीं जाएगा, क्या करूं, नहाऊं या ना नहाऊं, बच्चे को कैसे पकड़ूं, क्या सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, क्या क्या खाना खाना है कि मेरा जो सूचर है, जो मेरा स्टिच है, उसमें ताकत आ जाए। सबसे पहली बात, अगर आप नहाने की बात करें तो सवाल ये उठता है कि आपका स्टिच कौन सा हुआ है। क्या एब्जॉर्बेबल यानी कि जिस स्टिच को काटने की ज़रूरत ना पड़े वो वाला सूचर दिया है, या फिर काटने वाला सूचर दिया है। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द स्मार्ट सर्जरीज अगर आप देखते हैं तो हम लोग एब्जॉर्बेबल सूचर देते हैं कि पेशेंट को काटना ना पड़े, और वो कॉस्मेटिक होता है, यानी आपको कुछ दिखेगा ही नहीं और खुद ब खुद वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा जोड़ने के बाद। बट कई सिचुएशन में आप देखेंगे, आई डोंट नो, इन सम एरियाज और मे बी इफ द नेसेसिटी अराइज, बहुत सारे डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि प्रॉपर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर देते हैं। जो काले रंग का सूचर होता है, दोनों जो वुंड होता है, दोनों स्किन के वर्टिकली यानी लॉन्गिट्यूडनली प्लेस रहता है 5 से 7 सूचर। इसको कहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, और इसको काटने की ज़रूरत पड़ती है 5 से 7 दिन बाद। अगर आपका एब्जॉर्बेबल सूचर यानी कि कॉस्मेटिक सूचर है, आप 4 दिन बाद आराम से ड्रेसिंग निकाल करके नहा सकते हैं अच्छे से। अगर आपको नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है तो एक ड्रेसिंग कराने के बाद, स्टिच कटाने के बाद 3 दिन और आप रखेंगे, और उसके बाद आप अच्छे से साबुन लगा करके, जो भी लिक्विड सोप या वट एवर सोप यू आर यूजिंग, लगा करके आराम से नहा सकती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अच्छे से नहाना है 5 दिन बाद सूचर निकालने के या फिर ड्रेसिंग निकालने की, वरना इन्फेक्शन की वजह से वापस से सेकेंडरी सूचने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये ना सोचें कि हम ड्रेसिंग ना हटाएं और हम अच्छे से ना नहाएं तो हमारा सूचर सेफ होगा। नहीं, ये जो सूचर है इस जगह को भी सफाई की ज़रूरत होती है। सो यू हैव टू कीप इट क्लीन। तो हम तो नहा लिए, ठीक से अच्छे से नहाया, व्हाट नेक्स्ट? फॉर नेक्स्ट 2 weeks आपको नहाने के बाद वहाँ पे एक मलहम लगाना होगा। कोई भी एंटीबायोटिक, म्यूपिरोसिन, सोफ्रामाइसिन, जो भी आपके डॉक्टर साहब ने दिया है वो आपको लगाना होगा फॉर 2 weeks। आफ्टर दिस द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस, चलो बच्चे को अगर हम दूध पिलाते हैं, बैठा के दूध पिला रहे हैं, तो कहीं मेरा सूचर यानी मेरा स्टिच निकल तो नहीं जाएगा? नहीं, आपका जो स्टिच दिया गया है वो इतना हल्का नहीं होता है कि आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आपका सूचर टूट जाएगा। आप बच्चे को आराम से जैसे अटैच करके, जो 5 मेथड बताए गए हैं, बच्चे को खुद से सटाना है, उसके पेट और आपके पेट को सटना चाहिए, उसका मुंह आपके ब्रेस्ट के पास, निपल के पास होना चाहिए। आप आराम से वो सारे पोजीशन ले करके बच्चे को दूध पिलाएं, आपके स्टिच को कुछ भी नहीं होने वाला है, डोंट वरी। नेक्स्ट, क्या खाऊं मैं, क्या एक्सरसाइज करूं? खाने की जहाँ तक बात है, कोशिश करें कि विटामिन सी ज़्यादा लें। वाई? बिकॉज विटामिन सी कोलेजन फॉर्म करता है, और कोलेजन ही हमारे जो स्किन में होता है, और वो अपोजिशन को यानी हीलिंग को बढ़ाता है और प्रोग्रेस बढ़ाता है। विटामिन सी आंवला में होता है, ऑरेंज जूसेस में होता है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, या विटामिन सी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। अदर देन दैट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह आप लेंगे ताकि आपका हीमोग्लोबिन ठीक रहे। खून जितना जाएगा उतना फास्ट हीलिंग होगा। ये तो हो गई हमारी खान पान की बात। सूचरिंग के लिए यानी हीलिंग के लिए यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इससे ज़्यादा आपको कोई एडवांस बहुत ब्लूबेरी, क्रैनबेरी खाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एनी सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़ इनफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ अबाउट सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट। सी, फॉर द नेक्स्ट 6 weeks आपको लोकिया होगा।
वो कुछ करके ब्लीडिंग आएगा ही आएगा। पहले ब्लीडिंग लाल आएगा, उसके 7 दिन बाद ब्लीडिंग सफ़ेद आएगा, फिर इस तरह से करके टेपर करेगा ब्लीडिंग। उसके बाद ही आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी जो हमारा यूट्रस होता है वो 1.5 महीने बाद यानी 6 वीक्स बाद ही ऊपर की तरफ आता है। जो था वो नीचे की तरफ चला जाता है धीरे धीरे। तब हमारा यूट्रस स्ट्रांग हो जाता है जब वो अपने पोजीशन पे जाता है, अदरवाइज़ वो वल्नरेबल रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी हैवी चीज़ आप ना उठाएं फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स। पूरा जो स्ट्रेंथ होता है सीजर का यानी उस जगह का, वो 3 महीने बाद यानी 90% ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 महीने बाद होता है, उससे पहले नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 महीने तक कोई काम नहीं कर सकती हैं। आप सब काम कर सकती हैं, बस कोशिश करें 5 किलो से ज़्यादा का वजन ना उठाएं। कोई भी चीज़ को झटके से ना उठे, झटके से ना बैठे। स्लोली टेक योर टाइम एंड सिट, टेक योर टाइम एंड गेट अप। These are the usual precaution that is to be taken post cesarean section. आपको ये भी देखना है कि कहीं आपके घाव में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, कुछ पस तो नहीं निकल रहा। अगर ऐसा सिचुएशन है अपने डॉक्टर साहब को ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो आपके डॉक्टर साहब ने आपको आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, बिकॉज आपको जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बैक टू नॉर्मल लाना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज, आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज यानी कि कुछ हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकती हैं। आप कोशिश करें कि पेल्विक एक्सरसाइजेस करें, कैजुअल्स करें और कोशिश करें कि अपने बैक पोर्शन को स्ट्रेंथन करें। इसके अलावा लेट करके आप अपने लेग को मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन, साइड्स में अप एंड डाउन, एंड देन यू कैन रोटेट योर हिप। यही आप एक्सरसाइजेस करें पोस्ट सिज़ेरियन सेक्शन प्यूपेरियम में। उससे ज़्यादा आप कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग या एकदम से स्क्वैटिंग ना करें। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।